गाजियाबाद में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ा आज भी पीड़ित परिवारों के जहन में ताजा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा के दशकों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की आस लगाए हुए हैं। अब दंगों के दोषियों में शामिल रहे नेता सज्जन कुमार की तिहाड़ जेल में मौत के बाद गाजियाबाद में पीड़ित परिवारों ने एक बार फिर न्याय की मांग उठाई है। इसी मुद्दे को लेकर गाजियाबाद में सिख समुदाय की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में दावा किया गया कि 1984 के दंगों के दौरान गाजियाबाद में 40 से अधिक सिखों में की निर्मम हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उस दौर की हिंसा को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और आज भी उन घटनाओं की याद उन्हें परेशान करती है। उनका दावा है कि हिंसा में शामिल रहे कई लोगों को वे आज भी पहचान सकते हैं। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मांग की है कि 1984 के गाजियाबाद दंगों की घटनाओं की दोबारा निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाए। उनका कहना था कि यदि हिंसा में शामिल रहे आरोपियों की पहचान सामने आती है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। परिवार का कहना है कि न्याय में देरी के बावजूद उनकी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। वे चाहते हैं कि दशकों पुराने मामलों में भी पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों की जवाबदेही तय हो। देखिए, मैं बताऊँ, ये बहुत ही एक समाज में बहुत रोष है कि 84 के दंगों के बाद जो हमारे सिखों में हुआ था, इतना बुरा हाल किया गया था सिखों का कि भगा-भगा कर मारे थे और टायर डालकर जलाए गए थे, लड़कियों के साथ रेप किया गया था और जो भी सरकार ने किया था उस समय की सरकार ने, उसके बाद आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। जितने लोग हैं, वो आज भी खुले घूम रहे हैं, जितने लोगों को कहा गया था, जिन पे कार्रवाई की गई थी, जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, वो कोई किसी रिजल्ट पे नहीं आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज बीजेपी की सरकार है, तो सिखों को वो इतना सम्मान देते हैं, हर तरह से आगे करते हैं। तो इस चीज़ को भी देखें कि 84 के दंगों में जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला और जिनके साथ गलत काम किया गया, उन सबको इंसाफ मिले और हमेशा सरकार के लिए वो उनके रिस्पेक्ट पैदा हो और सरकार कुछ उनके लिए अच्छा कर सके। जैसे सज्जन कुमार मरा है जेल के अंदर, ऐसे गाजियाबाद में जिन्होंने सिखों का नरसंहार करा था उस वक्त, वो भी जेल में तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहते हैं। ये हमारी मांग है कि जांच बिठाई जाए, हम उसकी गवाही देंगे, हम पूरे साक्ष्य देंगे और उन लोगों को अब सड़कों पर घूमना नहीं चाहिए। नौ आयोग बने थे, एक भी आयोग किसी काम का नहीं था, सिर्फ नाम के आयोग बने, कोई अप्रोच ही नहीं करी गई किसी ने कि हाँ भी तुम्हारे यहाँ जो आदमी मरे हैं उनके हमारे को साक्ष्य दो या हम आ रहे हैं या कुछ नहीं, सब फर्जी। रणनीति तो हमारी देखो, उन लोगों को जेल के अंदर तड़पते हुए मरते हुए देखना चाहते हैं, ये हमारी रणनीति है। संविधान के प्रेमी हैं हम, न्याय को मानते हैं, तो हम न्याय व्यवस्था के थ्रू ही उनको मरते हुए देखना चाहते हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आपके माध्यम से सरकार के नाक कान आंख खोलने का काम आज समाज ने दोबारा से करा है। 40 साल पुराना दर्द हमारा समझे सरकार, कमेटियों पे कमेटी, डेट पे डेट लगाना बंद करे और दोषियों को जेल भेजे। वो जांच कमेटी का नाम क्या होगा ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन इस सरकार से मुझे खास तौर से उम्मीद है, क्योंकि हमारे सिख धर्म गुरुओं का आदर और सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी भी करते हैं। अपने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान भी कराते हैं, उनको नमन भी करते हैं और जो पर्व आते हैं उन पे छुट्टी भी देते हैं और वीर खालसा दिवस भी मनाते हैं। जब सरकार जो चाहे सब कुछ कर सकती है, अगर हमारी आपके माध्यम से बात पहुंची तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है सरकार हमारे 40 साल पुराने दर्द और गाजियाबाद के 40 उन परिवारों को जल्द न्याय दिलवाएगी और उनको जेल के पीछे भेजी, ऐसी आशा करते हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए, 40 साल पुरानी बात है, वो अब तक क्यों नहीं खत्म हुए। उस टाइम यहाँ के डीएम ने खुद कहा था, हिंदू जो कांग्रेसियों से हिंदू भाइयों में बचाया था, हमारे पड़ोसियों में बचाया था, हमें कांग्रेसियों ने मारा। उस टाइम कुछ लोग जब कम हुआ, उन्होंने कहा क्या बात है, तुम्हें इतना टाइम दिया, तुमने अब तक छोड़ा क्यों नहीं, उनको छोड़ क्यों दिया। कहने मतलब यह है भाई न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं। सरकार से ही मांग है कि इसका न्याय किया जाए। अगर वो कसूरवार तो है ही है, वो हमारी निगाह में कसूरवार है, सबकी निगाह में कसूरवार है, उसे क्यों नहीं अब तक सज्जन कुमार को लाया गया।
वो तो चलो चला गया, ठीक है, उसकी जान छूट गई, लेकिन उसकी औलाद भुगतेगी। प्रेस वार्ता में सिख समुदाय के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिख समाज के सम्मान और उससे जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की ओर से किए गए कार्यों से उन्हें उम्मीद बंधी है। पीड़ित परिवारों ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मौजूद सरकार उनके वर्षों पुराने दर्द और लंबित न्याय के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित कराने की दिशा में कदम उठाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।